हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रशांत नेगी अपने दोस्त और दोस्त प्रशांत के साथ, जिसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जावा क्लासेस सीरीज़ के अंदर, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना पहला जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, कैसे कंपाइल करा सकते हैं। वो भी मैं आपको ये सब बताऊँगा कमांड कमांड की मदद से, ठीक है। तो मैं ये बेसिकली इसके लिए कोई आईडी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको बस ये नोटपैड में समझाऊंगा, ठीक है। इसमें मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि जावा का क्या स्ट्रक्चर रहता है और क्या मतलब बोल सकते हैं कि सिंटेक्स, ठीक है। क्या मतलब उसका सिंटेक्स होता है, क्या लिखने का एक तरीका होता है जावा प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ सबसे पहले अपने जावा क्लासेस फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ हम आने के बाद सबसे पहले हम एक नोटपैड बना लेते हैं, ठीक है। मैं बना चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ आपको हम कोड करते हैं, तो पहले मैं कोड कर लेता हूँ जो मेन है, जो स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मैं आपको वो चीज़ डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो जो हमारा प्रोग्राम रहेगा, जो सबसे पहला प्रोग्राम रहता है, वो प्रोग्राम रहता है प्रिंट हेलो वर्ड। किसी भी चीज़ में आप किसी भी चीज़ की कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है, ठीक है। तो हम वही चीज़ करेंगे, किसी चीज़ को प्रिंट कराना है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद प्रेसेस, उसके बाद स्ट्रिंग ARGS और इसकी बॉडी, ठीक है। ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, बोलें तो सिंटैक्स रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं एक कीवर्ड जो होता है क्लास, ठीक है। ये एक कीवर्ड होता है जावा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। जो क्लास नेम होता है, उसका जो पहला वर्ड होता है, जो क्लास नेम का पहला वर्ड होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कैमल्स फॉर्मेट को फॉलो करता है, ठीक है। कैमल्स फॉर्मेट बोलें तो जैसे आपको हो गया हेलो वर्ड लिखा है, तो दो अलग वर्ड हो गए, हेलो अलग और वर्ड अलग। तो आप देखेंगे तो हेलो का एच बड़ा है और वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है, ठीक है। वो मैं छोटा कर देता हूँ, गलती से हो गया है, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ फॉलो करता है, ठीक है, क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद हमारा उसके बाद क्या होती है, ये जो इसके अंदर आया हुआ है ये इसकी बॉडी होती है। उसके बाद इसकी बॉडी लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। वैसे ही अब हमारा आता है जिसमें हम बनाते हैं अपना मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन हमने बना दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद एक आर्ग्यूमेंट देते हैं जो है स्ट्रिंग, ठीक है। आप देखेंगे आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है स्ट्रिंग का, ठीक है। और एक वेरिएबल दिया हुआ है जो हमने लिखा हुआ है ARGS के जो वेरिएबल वेरिएबल तो यार आप कुछ भी दे सकते हो ना भाई। तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, ABCD आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। बट जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हम स्ट्रिंग टाइप का लिखते हैं, ठीक है। और जो मेन होता है, मेन यहाँ पर को उस फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। उस फंक्शन का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दो आप, ठीक है। वैसे मेन ही होता है क्योंकि ये मेन फंक्शन होता है, तो मेन फंक्शन में मेन ही यूज़ होता है। और आपको कोई और सा फंक्शन यूज़ करना है तो आप नीचे कुछ भी दे सकते हैं, बट ये आपको आप मेन फंक्शन दे रहे हैं तो एक एक मेन फंक्शन होता ही होता है क्लास के अंदर, ठीक है। ये समझ लेना, ठीक है। ठीक है। अब मैं पब्लिक का मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। हाँ, पब्लिक जो होता है वो होता है एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। बिना बिना पब्लिक के ना ये प्रोग्राम वो ही नहीं होता है, एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। जो JVM होता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं करता है किसी मतलब ये पब्लिक के अलावा, मतलब कोई भी एक्सेस मॉडिफायर के बिना, ठीक है। तो पब्लिक हमें लगाना जरूरी होता है, ठीक है। पब्लिक लगाओ। एक्सेस मॉडिफायर भी होते हैं बहुत सारे, वो सब मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप बेसिक इसका सिंटेक्स देखिए बस। और बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ARGS। ये इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है, बहुत मतलब काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब इंटरव्यूज़ में कंपनी पूछती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अभी तो मैं बता देता हूँ कि जो पब्लिक होता है वो केवल एक्सेस मॉडिफायर होता है, इसका जरूरी होता है एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक स्टैटिक हम क्यों लिखते हैं पता है, मेन फंक्शन के अंदर हम स्टैटिक इसलिए लिखते हैं, जो क्लास होते हैं ना, क्लास का जो मेंबर होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है, ठीक है। क्लास का जो मेंबर होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है, तो तब हम स्टैटिक लिखते हैं। और स्टैटिक लिखने का पता है क्या फ़ायदा होता है, स्टैटिक लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम स्टैटिक लिखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है, ठीक है। अभी अगर हमने स्टैटिक नहीं लिखा होता, ठीक है ना, अगर डेवलप ने ये लिखा है, ये ही नहीं होता, खाली पब्लिक वॉइड मेन होता, तो स्टैटिक की जगह फिर हमें एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, तो यहाँ आपको हमें एक ऑब्जेक्ट नहीं नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है वॉइड, जो होता है एक रिटर्न टाइप होता है जो कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। मैंने आपको फंक्शन बता ही दिया है।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको समझा भी चुका हूँ और बता भी दिया, ठीक है। और हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो हम करने वाले थे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें हम आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले दे देते हैं सिस्टम, ये प्रिंट करने के लिए होता है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट, आउट जो होता है आउटपुट होता है, ठीक है, प्रिंट, ठीक है। और ये होता है सेमीकोलन, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हेलो वर्ड, ठीक है। हमें प्रिंट कराना था हेलो वर्ड, जो हमारा, ये मान के चलो कि आपका पहला पहला जावा प्रोग्राम आप लिख चुके हैं, आप सभी को बधाई हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको सेव करेंगे। आप इस फाइल को पता है इसकी क्लास के नाम से ही सेव करेंगे, तभी ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने उसको कॉपी कर दिया है और मैं यहाँ आया और मैंने इस चीज़ को पेस्ट करके डॉट जावा लिख दिया, ठीक है। और मैंने इसे कर दिया सेव, ठीक है। मैं इसको सेव कर चुका हूँ, यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। तो ये हम पूरा का पूरा लिख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रिंट जो होता है वो एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। प्रिंट का यूज़ होता है, आउट से ये समझ लो कि आउटपुट होता है, ठीक है। और जो सिस्टम होता है वो एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, और क्लास का जो पहला वर्ड होता है ना भाई, वो हर समय बड़ा होता है, ये प्री डिफाइंड क्लास होती है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करूँगा, तो रन करने के लिए मैं सबसे पहले अपना कमांड खोल देता हूँ, ठीक है। कमांड खोल के सबसे पहले मैं चले जाता हूँ अपने सी डी डेस्कटॉप में, ठीक है। मैं अपने सी डी डेस्कटॉप में आ गया हूँ। सी डी डेस्कटॉप के अंदर जाने के बाद मैं आ जाता हूँ सी डी जावा, जावा क्लासेस के अंदर, ठीक है। मैं सी डी जावा क्लासेस, क्योंकि हमारी फाइल जावा क्लास के अंदर है, ठीक है। अब हमें जो रन करने की सबसे पहले कमांड होती है, तो सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आपको हम फाइल का नाम लिख देते हैं डॉट जावा, ऐसे हम इसको कंपाइल कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो फाइल है कंपाइल हो गया, और आप देख होंगे तो यहाँ पर कोई एक डॉट क्लास बन चुका है, ठीक है। तो हमारा सोर्स कोड जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बाइट कोड से उसे मशीन कोड पे, ठीक है, और वो रन हो जाए और हमें दिखने लगे, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, बेसिकली अब हम लिखते हैं और हम दिखाते हैं इंटर। अगर आप देखेंगे तो हमारा आउटपुट यहाँ आ गया है, हेलो वर्ल्ड। तो बधाई हो, आप अपना पहला जावा का प्रोग्राम लिख चुके हैं, ठीक है। दो कमांड होती हैं, जिसमें पहले वाली होती है उसमें हम जावा कंपाइलर यूज़ करते हैं, जो होता है जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। उसके बाद हम जावा और उस क्लास का नाम और उस फाइल का नाम बोल सकते हैं, लिख देते हैं, तो वह आपको वो फिर वो चीज़ प्रिंट हो जाती है। तो यही था आज के इस वीडियो में आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।